स्प्रेइंग होती है उसके दौरान कुछ मतलब केयर्स नहीं करते ना सेफ्टी रखते, जिसके कारण उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारी केसेस हो चुकी है कि ड्यूरिंग स्प्रेइंग अगर सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं यूज़ करते, जिसके कारण बहुत सारे किसान को वो इनहेल कर लेते हैं, जिसके कारण उनकी डेथ होती है। तो इसी समस्या को देखकर एग्रीकल्चर ड्रोन एक ऐसा सुझाव है, या एग्रीकल्चर ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे एक ही पर्सन पूरे आपके जो भी कितनी भी खेती है हेक्टर वाइज, मतलब 10 से 12 हेक्टर आप आसानी से कम समय में आसानी से स्प्रेइंग कर सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर ड्रोन को अगर देखेंगे तो इसमें आप 4 से 7 मिनट में आप 1 एकड़ आराम से स्प्रे कर सकते हैं। इसमें जो अभी ये जो ड्रोन है ये मीडियम साइज का है, सॉरी स्मॉल साइज का है, जिसमें 16,000 mAh की बैटरी लगी हुई है। ये आपको नियर अबाउट 7 से 12 मिनट का एंडोरेंस देंगे फुल लोड पर। और अगर आपका लोड फुल नहीं है, सिर्फ ड्रोन आप फ्लाइंग कर रहे हैं या मैपिंग कर रहे हैं सिर्फ, तो उस वक्त ये आपको 20 से 25 मिनट का एंडोरेंस टाइम देंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपके लोड कितना है। अगर लोड फुल्ली है, जैसे कि आपने फुल लोड किया है, इसमें टोटल आपका 24.99 kg का वेट है, तो ये आपको 7 से 12 मिनट ही देगी, जिसमें आपका 1 से 1.5 एकड़ तक आराम से स्प्रेइंग हो सकता है। आप किसी ज़मीन पर या किसी भी लैंड पर स्प्रेइंग करना है तो उसके पहले इसकी प्रॉपर मैपिंग करनी पड़ती है। मैपिंग के लिए आपके जो भी ये वाव ग्रोगिन का है तो इनका सॉफ्टवेयर में पूरी तरीके से मैपिंग की प्रोसीजर है, मैप किस प्रकार से करना है, और वो मैप आपका लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सेव होता है, जिससे आप कभी भी चाहे वो आप उस मैप को ओपन कर ऑटोमेशन पर स्प्रेइंग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इसमें जो एक और फायदा है कि आप जिस पॉइंट पर मैपिंग आपका स्प्रेइंग एंड करते हो या आपका स्प्रे टैंक खाली हो जाती है, उसी पॉइंट से वो फिर से नया स्टार्ट करता है, जब आप फिर से उसमें फिल कर देते हो टैंक। देन सेकंड चीज़ होती है कि आजकल के सभी फील्ड पूरे क्लीन नहीं होते, उसमें बीच में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल हो सकता है, जैसे कि पेड़ होना, ठीक है, या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का पोल जा रहा है, तो आप उस ऑब्स्टेकल को भी इस मैप में सेंस करवा कर रख सकते हैं, जिससे जब ये ऑटोमेटिकली स्प्रे करेगा तो वो उतनी एरिया छोड़ देगा और बाकी सब एरिया में स्प्रे करेगा। स्प्रेइंग के वक्त आप इसमें डिस्टेंस सेट कर सकते, रो टू रो कितना डिस्टेंस रखना है ये भी सेट कर सकते हैं। इसका जो स्पीड है ट्रैवलिंग का वो भी सेट कर सकते हैं। डिस्चार्ज रेट है कि नोजल कितने डिस्चार्ज करे ये भी आप इसमें सेट करते हैं। उसके लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर में पूरी अरेंजमेंट दी गई है, ठीक है। अभी इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा अगर देखेंगे तो नीचे से देखेंगे तो सबसे पहले जिस पर ये स्टैंड हुआ है वो लैंडिंग गियर रहते हैं इसके। उसके बाद यहाँ पे जो उसकी पेलोड टैंक है, वाटर टैंक है, जिसमें आपको आपका फर्टिलाइजर हो या आपका जो भी नैनो यूरिया है आप वाटर के साथ मिक्स कर आप उसमें फिल कर सकते हैं। इसी में पंप लगा होगा, जो पंप आपका डिस्चार्ज देने का काम करेगा और हर एक नोजल को आपका जो भी लिक्विड है उसको पास करेगा। इसमें 10 kg पानी आएगा। इसमें आपके 6 आर्म्स है, 6 आर्म्स में 4 आर्म्स पर आपके नोजल्स लगे हुए। उसी के साथ साथ इसमें आपको फ्रंट साइड और रेयर साइड इंडिकेट करने के लिए हर एक आर्म्स पर लाइट्स लगी हुई है, ठीक है। उस लाइट के सारे आप इसको ये कर सकते हो कि आपकी फ्रंट साइड कौन सी है और बैक साइड कौन सी है। इसमें ऑब्स्टेकल सेंसर भी लगता है, एक साइड में ऑब्स्टेकल सेंसर है, जिससे आप किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल होगा उसको सेंस कर आप इसमें फीडिंग कर सकते हैं, जो कि ऑब्स्टेकल को सेंस करेगा और उतना एरिया छोड़कर वो आपका। तो ऑब्स्टेकल अगर किसी प्रकार का परमानेंट ऑब्स्टेकल है तो आप उसको सेंस कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी प्रकार का सडन आने वाला ऑब्स्टेकल है उसके लिए फिर मे भी वहाँ पे डैमेज हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ड्रोन, एडवांस ड्रोन भी है जो सडन आने वाले ऑब्स्टेकल को भी सेंस कर वहीं पे ड्रोन आपका रुक जाता है, वो आगे नहीं जाता। इसी के साथ इसमें जीपीएस है, तो ये पूरा जीपीएस से आपके गूगल मैप से पूरा मैप सेंस करता है और उसी से आपका ऑटोमेशन होता है। उसी के साथ जो इसमें मीडियम साइज का जो ड्रोन आता है उसमें जनरली 22,000 mAh, सॉरी 2200 mAh की या तो 2400 mAh की बैटरी उसमें यूज होती है। इसमें बैटरी को जो चार्ज करने के लिए नियर अबाउट आपका 30 to 40 मिनट्स लगता है और फुल लोड पर ये 7 से 12 मिनट का इंडोरेंस देगी। और अगर आप सिर्फ मैपिंग कर रहे हैं तो 20 से 25 मिनट का ही आपको। तो अगर एक किसान को इसको खरीदना है तो उसको नंबर ऑफ बैटरी सेट इसके साथ खरीदने पड़ेंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम एक ही दिन में कवर कर पाए। 4 से 7 मिनट में अगर इसका 1 एकड़ कर रहा है तो आप, और एक ही पर्सन की आवश्यकता है, ज़्यादा पर्सन की इसमें आवश्यकता नहीं है।
अगर आपके पास ज़्यादा लैंड है तो नियर अबाउट आपको 3 सेट तो रखने पड़ेंगे, ताकि अल्टरनेट आप यूज़ कर सकते हैं। एक एक आपका सेट अगर चार्जिंग पे है तो एक सेट आप यूज़ कर रहे हैं तो एक स्पेयर में भी होना चाहिए, क्योंकि वो डिस्चार्ज होने के बाद 12 मिनट के बाद आपको दूसरा लगाना है।